सोचो, एक ऐसी रात जहां खामोशी भी आवाज कर रही हो। आसमान पर अंधेरा छाया है, हवा ठंडी है और शहर की गलियों में सिर्फ कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। इस दुनिया में हर इंसान अपनी एक अलग कहानी लेकर पैदा होता है। कोई सीधा रास्ता पकड़ लेता है और कोई भटक जाता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि इंसान कितना भटक गया। असली सवाल ये है कि क्या वापस लौटने का रास्ता अभी भी खुला होगा। आज की कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये उन सब के लिए है जो कभी ना कभी अपने आप से ये सवाल पूछ चुके हैं, क्या अल्लाह मुझे भी माफ करेगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कभी ऐसा वक्त आया हो तो इस कहानी को आखिरी तक सुनना। बहुत पुराने जमाने की बात है। रेगिस्तान और पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक शहर था। दिन में शहर जिंदा लगता था, लेकिन रात को उसकी रूह बदल जाती थी। उस शहर में एक नौजवान रहता था। उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन गुनाहों का बोझ बहुत भारी था। लोग उसका नाम सुनकर रास्ता बदल लेते। माँ बाप अपने बच्चों से कहते, इस जैसे लोगों से दूर रहना। वो नौजवान नमाज से दूर हो चुका था, सच बोलना भूल चुका था और धीरे धीरे अपने दिल को भी पत्थर बना चुका था। रात के वक्त जब महफिल जमती, शोर होता, हंसी होती, लेकिन जब सब चले जाते तो वो अकेला रह जाता। और फिर आता वो लम्हा, अंधेरा कमरा, बंद दरवाजा और उसका दिल उससे पूछता, तू खुश है? वो खुद से झूठ बोलता, हाँ सब ठीक है, लेकिन आंखें भीग गईं। जब भी शहर में अजान की आवाज गूंजती, वो रुक जाता। कदम मस्जिद की तरफ बढ़ने चाहते, लेकिन फिर जहन के अंदर एक आवाज आती, तू इस लायक नहीं, और वो वापस मुड़ जाता। वो रात उसकी जिंदगी का सबसे भारी पल लेकर आई। गलती, एक ऐसी गलती जो सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की भी थी। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। उसका चेहरा मुरझा गया, नींद उससे दूर भागने लगी, खाने का स्वाद खत्म हो गया। वो जब भी आंख बंद करता, वही लम्हा सामने आ जाता। दिन के वक्त वो बाजार से गुजारता, लोग उससे पहचान लेते और फुसफुसाते, यही है वो। मस्जिद के बाहर होना उसकी आदत बन गई। अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। वो अपने रब से बात करता, या अल्लाह, मैं जानता हूं मैंने बहुत बुरा किया है, लेकिन क्या तू मुझे एक और मौका देगा, मेरे जैसे लोगों के लिए माफी के दरवाजा खोलकर। लेकिन फिर लोगों की बातें याद आती, इस जैसे लोगों के लिए कोई माफी नहीं होती, और उसका हौसला टूट जाता। एक दिन बाजार में उसने दो बुजुर्गों को बात करते सुना। एक कह रहा था, पहाड़ों के पास एक रहमत वाला बंदा रहता है, लोग दूर दूर से उसके पास नसीहत लेने जाते हैं। ये लफ्ज उसके दिल में जाकर अटक गए। उस रात पहली बार उसने सजदे में सर रख दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, अगर मेरे लिए कोई रास्ता है तो मुझे उस तक पहुंचा दे। सुबह होने से पहले उसने फैसला कर लिया, शहर जहां गुनाह था वहां से दूर जाना होगा। सफर आसान नहीं था। गर्म हवा, पथरीली जमीन और कमजोर जिस्म। रास्ते में लोग मिले, कुछ हंस पड़े, कहां जा रहा है? वो सर झुकाकर कहता, अल्लाह की तरफ। आखिरकार वो पहाड़ों के पास पहुंच गया, एक सादगी भरी झोपड़ी के अंदर। एक बुजुर्ग जिनका चेहरा सुकून से भरा हुआ था। नौजवान फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपने सारे गुनाह बयान कर दिए। बुजुर्ग चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, बेटा, अगर तेरे लिए तौबा का दरवाजा बंद होते तो अल्लाह तुझे यहां तक लाता ही नहीं। वो बोले, इस शहर को छोड़ दो जहां गुनाह है, और वहां जाओ जहां नेक लोग रहते हैं। ये लफ्ज उसके लिए नई जिंदगी बन गए। वो नया सफर शुरू करता है। इस बार पैर भारी हैं, लेकिन दिल हल्का है।
कुछ दूर जाकर उसकी सांस फूलने लगती है। वो जमीन पर बैठ जाता है, आसमान की तरफ देखता है। या अल्लाह, मैं चल पड़ा था, बस इतनी ही ताकत बची थी। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते आते हैं। अल्लाह का हुक्म होता है, जमीन नाप लो। जमीन नाप ली जाती है। वो रहमत के शहर के ज्यादा करीब होता है। फैसला होता है, जे बंदा मेरी रहमत का हकदार है। इस कहानी में सिर्फ एक नौजवान नहीं है, इस कहानी में मैं हूं, इस कहानी में तुम हो। सीख ये है, अल्लाह की रहमत से मायूस होना गुनाह से भी ज्यादा खतरनाक है। तौबा सिर्फ लफ्जों से नहीं, कदम से होती है। एक नेक कदम पूरी जिंदगी बदल देता है। कभी अल्लाह की जात से मायूस ना होना। अभी वक्त है, तौबा के दरवाजे खुले हैं। एक कदम नेकी का तुम चलो, 1000 कदम अल्लाह तुम्हारी तरफ बढ़ाएगा।